अगर हम एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट बार-बार चेक करें, तो आप देख सकते हो कि न्यूज़ एंड इवेंट्स में मुझे कहीं पर भी ना तो अपनी ओएमआर रिस्पॉन्स शीट दिख रही है, ना ही अपनी आंसर कीज़ दिख रही है और ना ही कोई रिजल्ट। तो मन में सवाल बस ये है कि कब तक अपना एनटीए हमारी जो आंसर की है, ओएमआर रिस्पॉन्स शीट है या फिर रिजल्ट है, कब तक इनको रिलीज़ कर देगा? सो हेलो एवरीवन, दिस साइड योर बायो वाली मैम अमीशा सारस्वत, और आज मैं आप सभी को इस बात का आंसर देना चाहती हूँ कि कब आपको अपनी आंसर की, अपनी ओएमआर रिस्पॉन्स की और अपनी जो रिजल्ट है वो नीट का आपको देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों, वैसे कहा गया था कि आपका जो 14 जून है, जैसे अगर मैं आपको एनटीए की बात बताऊं तो एनटीए ने बोला था 14 जून को हम आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे नीट 2025 का। तो उसके अकॉर्डिंग अब तक आपकी आंसर की और ओएमआर रिस्पॉन्स शीट आ जानी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है कि आंसर की ना आने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, और उस रीजंस में से बच्चों एक रीजन है, आप सबको जानते हो, वो है एमपी हाई कोर्ट। एमपी हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है कि बच्चों को प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिला था अपने पेपर को कंडक्ट करने के लिए, अपने पेपर को पूरा करने के लिए, तो उसके ऊपर बच्चों सुनवाई चल रही है। तो अब जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट है वो है 5 जून। तो मे बी पॉसिबल कि अपना जो एनटीए है वो लास्ट साल उसने जो गड़बड़ की थी उससे सीखा है, और वो ये चाहता है कि पहले से इस जून को ये जो पूरी हियरिंग है या फिर इसका जो भी समय था वो क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर हम आराम से रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि एमपी हाई कोर्ट ने अभी स्टे नहीं लगाया है रिजल्ट पे, इन्होंने एनटीए ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, बट बाद में कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों ने मान लो सुप्रीम कोर्ट तक ले गए इस बात को, या बाद में कुछ भी इफ्स एंड बट्स हुए, तो वापस से सारा कुछ री रिजल्ट डिक्लेयर करना है, जो भी चीज़ है उससे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इट माइट बी पॉसिबल कि एनटीए सोच रहा है पहले ये वाली चीज़ को सॉर्ट आउट होने दो, उसके बाद हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। अब मोस्ट प्रोबेबल डेट जो है बच्चों वो है आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जून। आपको मतलब हो सकता है कि इसी वीक में, ये वीक ही चल रहा है फर्स्ट वीक ऑफ जून, तो लास्ट तक आते आते आपको अपनी ओएमआर रिस्पॉन्स शीट और आंसर की मिल जाए। अब जो बच्चे पहली बार नीट दिए उनके मन में सवाल आएगा कि मैम, अगर मैंने आंसर की चेक कर ली और मुझे किसी प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूंगा? तो बच्चों, आपको 7 डेज का टाइम दिया जाता है, जहां पर आप अपनी जो आंसर की है या फिर आपको जो लग रहा है कि ये इसका आंसर ये होना चाहिए था लेकिन ये है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। तो चैलेंज करने के लिए विंडो ओपन रहेगी 7 डेज के लिए, तो उसको पूरा देखा जाएगा आंसर की को कि सही में ये सही आंसर है जो बच्चे ने दिया या फिर कुछ ऊपर नीचे है। तो उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो अगर मैं बात करूं, जो एनटीए ने डेट दी थी 14 जून 2025, तो क्या इस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा? तो बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है, काफी 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 कम है, क्योंकि आप खुद ही थोड़ा सा मैथ्स अगर हम लगाएं, थोड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दें, तो अभी तक हमारे पास आंसर की नहीं आई है। मान लीजिए अगर इस वीक के सैटरडे या संडे तक भी आंसर की आती है, तो कितना डेट हो जाएगा? लगभग लगभग 9 के आसपास, है ना? उसके बाद 7 डेज का टाइम आपको और चाहिए इसको चैलेंज करने के लिए। तो आपका 14 जून तो गया इसी चक्कर में। तो आपका 14 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होना के चांसेस जो है काफी ज्यादा कम है। अब आपको क्या करना है बच्चों? आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो, है ना? आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो, आपको पता है कि किस स्कोर में आते आते मैं सेफ माना जाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 550 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप जनरली सेफ हो। देखो, ऐसा था कि माना कि कुछ कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही सब्जेक्ट्स में काफी सारे टफ थे, लेकिन स्टिल बच्चों ऐसे बच्चे मिलेंगे जो 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ पैरामीटर, सारे पैरामीटर्स को माइंड में रखते हुए आप ये समझ लो कि अगर आप 550 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप रिलेटिवली सेफ हो। लेकिन बच्चों, अगर आप जनरल कैटेगरी में, अगर आपके मार्क्स 400 या 300 या 450 ऐसी कैटेगरीज में लाई कर रहे हैं बच्चों, तो आपको एमबीबीएस मिलने के जो चांसेस हैं वो लगभग ना के बराबर है। तो आप रिजल्ट डिक्लेयर होने का वेट मत करो कि रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि मुझे तैयारी करनी है नहीं करनी है। यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, है ना? आपको पता है कि आपका पेपर कैसा गया था। अगर आप इस स्कूल में लाई करो बच्चों, तो अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, है ना? और अगर आप इस कैटेगरी में लाई करो तो तब भी पढ़ लो, क्योंकि नोबडी नोस के आगे जाके क्या हो जाए। तो तुम चाहे किसी भी कैटेगरी में लाई कर रहे हो, तो आप अभी से अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। कुल कुल मिला के ये है, आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, अब आ रहा है, तब आ रहा है, जब आएगा तब आएगा। जून में तो रिजल्ट एट एनी कॉस्ट डिक्लेयर हो जाएगा ना। तो वाई टू वेस्ट योर 1 मंथ? अपने 1 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करो, अपनी पढ़ाई करो। और अगर आप चाहते हो कि अच्छे से हम पढ़ाई करें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, तो आप बच्चों शाम को 4:15 बजे, शाम को ही इसी चैनल पे एक बैच लॉन्च होने जा रहा है जो आपके लिए ही है। तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे लगी है, तो वो लाइव टाइमर चल चुका है, उसको जाके ज्वाइन कर लो, ताकि जब भी आपका वो लाइव
इवेंट आपके सामने चले तो आप अच्छे से जान पाओ कि उस पैच में आपके लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दिस वाज़ ऑल। अगर मैं पूरा समराइज़ करूँ तो अभी आपके आंसर की फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगी। रिजल्ट 14 जून के बाद ही आएगा, 14 जून को नहीं आएगा बच्चों। तो अपनी पढ़ाई लगातार करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, बिकॉज़ हार्ड वर्क विल वन डे पे यू ऑफ फॉर श्योर। सो बाय बाय माय फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑल द बेस्ट।